प्रभु के मधुर नाम में वेडनेसडे बाइबल स्टडी में आपका हम स्वागत करते हैं। हमारी दिली इच्छा यह है इस अध्ययन के द्वारा आप न केवल उन चमत्कारों को जिन्हें परमेश्वर ईश्वर के द्वारा किया गया, लेकिन ये चमत्कार आपके जीवन में एक आत्मिक उत्थान लाने पाए। ये चमत्कार आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। हम चमत्कारों के ऊपर विश्वास करते हैं, उससे अधिक जो चमत्कार करता है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस बाइबल स्टडी को प्रारंभ करें। पास्टर निखल छोटी प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। सामर्थी परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद करते तेरे इस प्रयोजन के लिए प्रभु की, जिसमें शिक्षाओं के द्वारा तेरे उन चमत्कारों के गुण भरी बातों को हम सीख रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते दास के लिए डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस पिता, जब तेरे वचन से और भी हमें उन चमत्कारों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने किया सिखाते पिता होने पाए, हम उसके वास्तविक तात्पर्य को सीख कर उस पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में चमत्कार की वास्तविकता को समझने पाए प्रभु। विशेष तौर पर तेरे गाढ़े अभिषेक के लिए हम मांग करते पिता, अपने दास को तू सशक्त कर, बलशाली कर पिता, अपने आत्मा के द्वारा भर प्रभु। हर एक वचन जो उनके मुख से आज निकलता है शिक्षा के रूप में, हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, पूरे भारत वर्ष के लिए और देश दुनिया के लिए एक बड़ी बरकत और आशीष का कारण होने पाए। सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक तू हमारे साथ रहा। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Last week we have learned together 7 aspects of the miracles of Jesus Christ, or 7 headings through which we can learn the miracles of Jesus Christ. गत सप्ताह हमने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को 7 प्रकार के विभागों से मिलाकर देखा और सीखा, या फिर उनके चमत्कारों को 7 श्रेणियों में बांट करके हमने कुछ बातों को देखा। I know last Wednesday we had a little problem with the PowerPoint. और हमें पता है पिछले सप्ताह बुधवार को जब ये था तो पावर पॉइंट में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही थी। So today Pastor Nikhil will be using his laptop to put the PowerPoint while I'm teaching. तो जब मैं सिखा रहा हूं, पास्टर निखिल पावर पॉइंट के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा उन बातों को स्क्रीन पर लिखेंगे तो आप देख पाएंगे उन चीजों को और भी स्पष्टता के साथ। So those who have not written, they can write down this morning. तो जो लोग नहीं लिख पाए हैं, आज सुबह आप उन बातों को लिख पाएंगे। And those who manage to write can rehearse so that it will be registered in your mind. और जिन लोगों ने लिख लिया था, एक बार फिर से आप उन्हें दोहरा लें ताकि आपके मनों में ये बात अच्छे से बैठ जाए। Once we know these 7 headings, the aspect, we will understand the miracles of Jesus Christ. और जब इन 7 शीर्षकों को हम समझ लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को हम समझ लेंगे। Let's repeat what we have learned last week. गत सप्ताह जो हमने सीखा है, आइए उन बातों को हम दोहराएं। And I know Dr. Sharon voluntarily will give the answer. और मुझे पता है डॉक्टर शरीन खुद से ही, स्वयं से ही इन 7 बातों को बताएंगी। Number 1, पहली बात, the clarification of the miracle. चमत्कारों का जो स्पष्टीकरण है, सबसे पहली बात। Number 2, the calling of the miracles. चमत्कारों का अर्थ, उनका तात्पर्य। Number 3, the counting of the miracles. चमत्कारों की गणना। Number 4, the categories or the groupings of the miracles. चमत्कारों की श्रेणी या उनको अलग अलग दल में, ग्रुप में रख करके सीखना। Number 5, पांचवी बात, the cause or the purposes of the miracle. चमत्कारों का कारण या उनका उद्देश्य। Number 6, छठवीं बात, the conditions of the miracle. चमत्कारों की जो शर्तें हैं।
Number 7, The critics of the miracle. the critics of the miracle. चमत्कार के आलोचक। Then we have shared the calling of the miracles. फिर उसके बाद जो चमत्कार के अर्थ है वो हमने बताए। There are 4 Greek words उसमें 4 यूनानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं which describe the miracles of Jesus Christ. जिसमें प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के विषय में व्याख्यान किया है। We'll go slow so you can write down. बहुत ही आराम से हम पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाए। Number 1, सबसे पहला dunamis. दुनामिस सबसे पहला आता है। Number 1 is what? दुनामिस। Dunamis. Number 2, Simeon. Simeon. सिमियन। Number 3, तीसरी बात Ergon. Ergon. अर्गन। And number 4, Terras. Terras. Now, what we have done, we explained the first word, dunamis. और हमने पहला जो शब्द है दुनामिस उसके बारे में व्याख्यान किया। I said the word dunamis मैंने कहा जो दुनामिस शब्द है can be explained with 4 or 5 words. 4 या 5 शब्दों के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। Dunamis means capacity. इसका मतलब है दुनामिस का मतलब क्षमता। Number 2, दूसरी बात ability. योग्यता। Number 3, तीसरी बात power or potency. सामर्थ या क्षमता या कार्यशीलता। And number 4 is the strength. और चौथी बात मैंने आपको बताई बल। Now for you to memorize these 4 meaning, just remember the word caps. तो इन 5 शब्दों को यदि स्मरण आपको रखना है तो ये कैंप्स नामक जो शब्द है अंग्रेजी का आप उसे याद रखें। Camp. कैंप, Remember word camp. ये कैंप जो शब्द है आप इसे हमेशा याद रखें। Repeat with me one more time. आप मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएं। Number 1, सबसे पहली बात capacity. क्षमता। Number 2, दूसरी बात ability. योग्यता। Number 3, तीसरी बात might. पराक्रम। Number 4, चौथी बात potency or power. सामर्थ। And number 5, पांचवी बात as strength. बल। Now let's open the scripture अब आइए हम वचन में जाएं and see how this word dunamis is there. आखिर ये दुनामिस शब्द कहाँ पाया जाता है। हम वचन में उन बातों को आज देखेंगे। We'll turn to Luke chapter 1. लूका उसका पहला अध्याय में हम आज आएंगे। Luke 1, लूका पहला अध्याय verse 35. उसकी 35 आयत। And the angel answered her, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। Now, watch the next phrase. And the power of the Most High will overshadow you. और उस सर्व परम प्रधान की जो सामर्थ है वो तुम पर छाया करेगी। And therefore, the child to be born will be called holy. इसलिए जो पुत्र जनेगा वह पवित्र कहलाएगा। Here, the power of the Most High. यहाँ देखिए परम प्रधान की सामर्थ छाया करेगी। Here, the dunamis, word dunamis has और come. यहाँ पर वो दुनामिस जो शब्द है हमें दिखाई देता है। The Holy Spirit, the dunamis will come upon thee. और दुनामिस तुम्हारे ऊपर आएगा। Yes, maybe it looks very impossible. और भले ही ये बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है, Very impossible. बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता But है, the dunamis will come upon you. लेकिन जब सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगा You will have a capacity to bear a child. तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा क्षमता आ जाएगी कि तुम बच्चा जन सकोगी। You will have the ability to have the child. तुम्हारे पास बच्चा जनने का बल आ जाएगा। You will have power and potentiality
to carry the baby. आपके पास सामर्थ और सक्षमता आ जाएगी कि आप बच्चा जन सको। This dunamis will come upon you. ये डुनामिस तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। Believers, विश्वासियों, this dunamis is upon you. ये डुनामिस आपके ऊपर भी है। When we learn the miracles of Jesus अब जब Christ, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में सीखते हैं, yes, dunamis was upon Mary. हाँ, मरियम के ऊपर ये डुनामिस था। But believers, लेकिन विश्वासियों, pastors, teachers, पासवानों, शिक्षकों, evangelists, सुसमाचार प्रचारकों, this dunamis is upon you. ये डुनामिस आपके ऊपर भी है। You will have capacity to do great things for God. आपके पास ये क्षमता आ जाएगी कि परमेश्वर के आप बड़े बड़े काम करें। You will have the capacity to have the vision of God. परमेश्वर का दर्शन पाने का आपके पास क्षमता आ In जाएगा। other words, you can have capacity to bear the vision what God gives to you. इसका मतलब जो दर्शन परमेश्वर आपको देगा उसे आगे लेकर जाने का आपके पास बल आ जाएगा। You will have strength to carry the vision. आपके पास सामर्थ्य आ जाएगा दर्शन को आगे लेकर जाने का। You will have ability, a creative idea to carry the vision. आपके पास योग्यता या सृजनात्मक विचार आ जाएगा उस दर्शन को आगे लेकर जाने का। Why? क्यों? Because you have dunamis. क्योंकि आपके अंदर डुनामिस है। Listen to me. ध्यान से आप मेरी बात सुने। We have the dunamis. हमारे पास डुनामिस है। Go to Luke chapter 4. लूका 4 में आ जाए। Luke 4 लूका 4 and verse 36. उसका 37 हम पढ़ेंगे। 36 हम पढ़ेंगे। 4:36. 4 का 36। Amazed, the people exclaimed, "What authority and power this man's word Yeah. possesses!" What authority and power he commands the unclean spirits. आखिर किसके अधिकार और सामर्थ्य से यह दुष्टात्माओं को निकालता है? हिंदी में लिखा है सामर्थ. That word सामर्थ, power, is for dunamis. आप देखिए यहाँ पर जो सामर्थ्य शब्द आया है वह डुनामिस के लिए आया है। So when you see the miracles which were performed by Jesus Christ, तो आप देखते हैं जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए, that was done because he had the dunamis. और ये इसलिए उन्होंने किया या कर पाए क्योंकि उनके पास डुनामिस था। This dunamis is for you today. ये डुनामिस आपके लिए है। Go to book of Acts, प्रेरितों का पुस्तक में आ जाएं, chapter 1 पहले अध्याय में and verse 8. 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। Here, just let me take a detour. अब मैं थोड़ा अलग मार्ग से आपको लेकर जाऊंगा। Holy Spirit and power both are different. पवित्र आत्मा और सामर्थ्य दोनों अलग अलग बातें हैं। They can be part in your life, वो आपके जीवन के अंग हो सकते हैं। but what if God says the Holy Spirit will come upon you, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा but you will receive power. और तुम सामर्थ्य पाओगे। Now, here this power or dunamis और यहाँ पर जो ये सामर्थ्य शब्द आया है डुनामिस, is for a purpose. और ये एक उद्देश्य के तहत उन पर आया है। God the Father gave dunamis to Jesus Christ परमेश्वर पिता ने वह डुनामिस पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, for a definite purpose. एक विशेष उद्देश्य के तहत दिया। And believer, विश्वासियों, you have a dunamis आपके अंदर भी वो डुनामिस है for a specific, unique purpose. एक विशेष उद्देश्य के तहत आपको मिला है। What is the purpose of this dunamis in your और life? आपके जीवन में डुनामिस का या इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? You will be my witnesses. और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Listen to me. आप मेरी बात सुने। Dunamis is not there for miracles alone. और ये डुनामिस इसलिए नहीं है कि आप केवल बड़े बड़े चमत्कार करें Not only to get demons delivered. और केवल दुष्ट आत्माओं को निकालें, इसलिए डुनामिस नहीं दिया गया। This dunamis was there and is now so that you and I can become an effective
witness for Lord Jesus Christ. कि हम आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्रभावशाली गवाह बन पाए। Are you a strong witness? क्या आप एक बलशाली गवाह ठहरे हैं? If not, यदि नहीं ask God to give this dunamis. तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको डुनामिस देने पाए। And when you have the dunamis of God, और जब परमेश्वर की डुनामिस आपके पास आ जाता है, you can become a strong witness. आप बहुत ही बलशाली और एक मजबूत गवाह ठहर पाएंगे। Let me explain this point. मैं आपको समझाना चाहूंगा इस बिंदु के विषय में। Peter could not witness before a young girl. आप देखिए, जो पतरस है जवान लड़की के सामने भी गवाह नहीं ठहर पाया Could not testify. और वो गवाही नहीं दे पाया। And there you can see he became very weak. तो आप देखिए वहां पर वो बहुत कमजोर हो गया। But this coward Peter was in the upper room. लेकिन देखिए यही जो एक डरपोक पतरस जब वो ऊपरी कोठरी में था Received the power from above, और ऊपर से जब उसने सामर्थ्य पाया and the Holy Spirit came upon him. और पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आ गया, Something happened. कुछ तो उसे हो गया। The coward Peter became bold Peter. एक जो डरपोक पतरस है वो बलशाली पतरस बन गया। A coward Peter became a courageous Peter. एक डरपोक या फिर सबसे भय खाने वाला पतरस एक हिम्मतवान पतरस बन गया। The one who cannot witness before a young girl. और एक जो एक जवान लड़की के सामने भी गवाही नहीं दे पा रहा था। When you study the life of Peter, अब जब पतरस की जीवनी को पढ़ेंगे, many thousand people could hear him. कई हजार लोग उसे सुन पाए। Let's ask Peter, आइए हम पतरस से ये पूछें, what made the difference? आखिर किस बात ने तुम्हारे अंदर ये अंतर लाया? You know what he will say? आपको पता है वो क्या कहेगा? I have the power from above. ऊपर से मेरे पास सामर्थ्य है। Go to 2 Corinthians, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में आ जाएं, chapter 4, चौथा अध्याय verse 7. और 7वीं आयत। We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. Now, in my translation, it says, मेरे अनुवाद में ऐसा लिखा है, to show that the surpassing power belongs to God and not to us. कि वो जो सबके समझ से परे जो बल है, ताकत है, वो हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की है। A seed servant, the surpassing dunamis is with us, for us, in us. और वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे लिए है। Go to 2 Corinthians chapter 12. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 12 अध्याय में आ जाएं। Today we'll be reading a lot of passages. आज बहुत सी आयतों को हम पढ़ेंगे। Now, read verse 9. उसकी 9वीं आयत पढ़ लें। Each time he said, Uh-huh. My grace is all you need. Uh-huh. My power works best in weakness. My dunamis is best in your weakness. और मेरी जो डुनामिस है तुम्हारी कमजोरियों में सिद्ध होती जाती Not only है। this dunamis is for my witness, ना केवल डुनामिस मेरे गवाह बनने के लिए है, but this dunamis is for helping me in my weaknesses. और मेरी कमजोरी में मेरी मदद सहायता करने के लिए ये डुनामिस मुझे मिला है। Jesus did many miracles. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए। Go to Luke chapter 4, और लूका 4 में आप आ जाएं, verse 18. 4 का 18 आप पढ़ें। Luke 4:18. 4 का 18 लूका। The Spirit of the Lord is upon me, Uh-huh. for he has anointed me to bring good news to the poor. Yes. He has sent me to proclaim that captives will be released, Uh-huh. that the blind will see, that the oppressed will be set free, Uh-huh. and that the time of the Lord's favor has come. Now, Jesus did many miracles, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, many miracles. बहुत से चमत्कार किए। You know why he could do the miracles? आपको पता है वो चमत्कार क्यों कर पाए? Because he was anointed
he had the dunamis. प्रभु यीशु मसीह के पास अभिषेक था, उनके पास दुनामिस था। Now, we can see in the scriptures, especially in the New Testament, और नए नियम में हम देख सकते हैं this word dunamis has occurred 120 times. तो आप देख सकते हैं लगभग 120 बार ये शब्द नए नियम में आता है। So you make your own study now तो आप अपने खुद का अध्ययन कर सकते हैं and see what you can learn in your home. अपने घर में आप क्या सीख सकते हैं, आप इन बातों को से समझ पाएंगे। Now let's go further. तो आइए हम आगे जाएं। Last week I left an acronym and I said I will explain today. और पिछले सप्ताह मैंने आपको एक शब्द दिया और मैंने कहा कि आगामी सप्ताह में हम उस शब्द के बारे में सीखेंगे। Brimes, B-R-I-M-E-S. ब्राइम्स मैंने आपको बताया था, BRIMES। Now this explain in detail about dunamis. अब ये जो शब्द है अपने आप में बहुत बेहतर रीति से दुनामिस क्या है हमें बता सकता है। Listen to me. ध्यान से आप सुने, My friends, listen to me. मेरे मित्रों आप ध्यान से सुने, Students of the Word of God, listen to me. वचन के विद्यार्थियों आप ध्यान से सुने। This dunamis is more than mechanical power. ये जो दुनामिस है वो तकनीकी ऊर्जा या बल से ज्यादा प्रभावशाली है। More than mechanical power. यह जो तकनीकी सामर्थ है उससे कहीं ज्यादा है। This dunamis is more than electronic power. और ये विद्युतीय जो ऊर्जा है बल है उससे भी ज्यादा दुनामिस प्रभावशाली है। This dunamis is more than military power. और जो सैन्य बल होता है, सेना की जो ताकत होती है, ये दुनामिस उससे भी ज्यादा बलशाली है। This dunamis is more than financial power. और अर्थव्यवस्था या अर्थ सामर्थ्य की हम बात करें तो ये दुनामिस जो है उससे भी ज्यादा बलशाली है। Let's look together 6 features, characteristics, qualities of the word dunamis. तो आइए ये जो शब्द दुनामिस है इसके बारे में 6 गुण, चरित्र या उनकी खूबियों को हम देखें। Let's start with letter B. आइए हम जो बी अक्षर है उससे शुरू करें। Boundless power. और बाउंडलेस पावर। When we think about the dunamis, जब हम दुनामिस के बारे में सोचते हैं I want to declare that no one could put limit on dunamis. इसका मतलब ये कि कोई भी दुनामिस के आगे सीमा रेखा नहीं बांध सकता। No boundary for dunamis. दुनामिस के लिए कोई भी सीमा रेखा नहीं है। Limitless power. सीमाहीन या सीमा से बाहर ये सामर्थ है। We have a boundless power. हमारे पास एक सीमा से बाहर दी हुई सामर्थ है। Number 2. दूसरी बात, We'll come back on these. इसमें हम फिर से वापस आएंगे। Number 2 is R. दूसरा जो है वो अंग्रेजी अक्षर आर है। Now listen to me this one. ध्यान से आप मेरी बात सुने। I will give you a scripture to explain these points. इनकी व्याख्यान के लिए मैं आपको आयतें दूंगा। When we say I have dunamis, और जब मैं कहता हूं कि मेरे पास दुनामिस है, it means I have a residing power. इसका मतलब मेरे अंदर निवास करने वाला सामर्थ मेरे पास है। It's not somewhere there up in the sky. इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर आसमान में कहीं कुछ है It's not there right in the church building. या फिर वो कलीसिया या इमारत के उसमें नहीं है। This dunamis was resident in the life of Jesus Christ. आप देखेंगे यह दुनामिस प्रभु यीशु मसीह के जीवन में निवास करता था। So Bible says, तो बाइबल में ये लिखा है, wherever Jesus went, miracles happened. जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह गए वहां चमत्कार हुआ, Miracles happened. चमत्कार होते गए। Why? क्यों? He had a resident power. क्योंकि उनके अंदर निवास करने वाला बल था, सामर्थ्य था। I want you to understand the power which is given to you and I. मैं चाहूंगा कि आप इस सामर्थ को जो आपको और मुझे दिया गया है उसे आप समझ लें। It's not just upon you, ये केवल आपके ऊपर बस नहीं है, but this power is inside you. ये सामर्थ आपके अंदर भी है। And this power
will reside in you as long as the vessel is pure. और जब तक वो पात्र शुद्ध है, ये सामर्थ आपके अंदर निवास करेगा। Do you have this confidence? क्या ये भरोसा आपके अंदर है? Do you have this faith क्या ये विश्वास आपके अंदर है that I have a ministry because I have a resident power of God? क्योंकि ये सेवकाई मुझे दी गई है, मेरे पास है, इसका कारण केवल यही है कि वो सामर्थ्य मेरे अंदर निवास करता है। We go to some tough areas हम कुछ मुश्किल स्थानों में भी जाते हैं and people say, how you could go there? और लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे वहां जा सकते You know हैं? why? आपको पता है हम क्यों जा How सकते we हैं? can do that thing? हम ये कैसे और क्यों कर सकते हैं? Because I have a confidence that dunamis is residing in me. क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि ये दुनामिस मेरे अंदर निवास करता है। Now, number 3 now. तीसरी बात में हम आएंगे। The third letter is I, which stands for inherent. आप देखेंगे तीसरा जो अक्षर है आई, जिसका मतलब जन्मजात, ये आपके अंदर है। When Holy Spirit comes in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, He's there because He wants to be there. वो आपके अंदर है क्योंकि वो आपके अंदर निवास करना चाहता है। The Holy Spirit power, the dunamis, is not that I get it or I have it because my dad was a pastor. और ये दुनामिस मेरे पास इसलिए नहीं कि मेरे पिताजी सेवकाई में थे या वह पासवान थे, But every believer, every follower of Christ, this dunamis is an inherent power. हर एक विश्वासी के लिए, हर एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले के लिए ये उनके अंदर जन्मजात पाए जाने वाला सामर्थ है। जब से उन्होंने विश्वास किया, नया जन्म पाया, उनके अंदर ये सामर्थ है। It is your inheritance. ये आपको दी हुई मिरास है, Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। Every child of God has and should have and must have inherent power. हर एक परमेश्वर के संतान के पास ये बल है, ये सामर्थ है और उनके अंदर ये पाया जाना चाहिए। This is your right to Ye- have this power. ये आपका अधिकार है कि आप इस सामर्थ्य को अपने अंदर लेकर चलें। Even I'm telling the natural world, यहाँ तक कि हम सार्वजनिक या फिर प्राकृतिक दुनिया की बात करें, children know about their inheritance. बच्चों को अपने मिरास के बारे में या अपने संपत्ति के बारे में मालूम होता है। We remember when Michael was maybe 8 or 9 years old, अब मुझे ये बात याद आती है जब माइकल सर केवल 7 या 8 वर्ष के थे, he has typed a letter, उन्होंने एक पत्र लिखा and let me give the summary of that letter. और उस पत्र का मैं निष्कर्ष आपको बताऊं। Whatever belongs to dad belongs to me. उन्होंने कहा जो कुछ पिता का है वह मेरा है। In other words, दूसरे शब्दों में, he knew the meaning of inheritance. और जो मिरास है वह उसका अर्थ उन्हें उस समय से ही मालूम था। Dunamis is your inheritance. और दुनामिस आपका मिरास है। Why? Because you were born in a Christian home? क्योंकि आपका मसीह घर में एक जन्म हुआ है, इसलिए No, wrong. गलत है। Maybe you had the education in the Bible college? हो सकता है बाइबल कॉलेज में आपने अध्ययन किया हो, No, that's wrong. ये गलत है। Only reason this dunamis is inheritance for you and I, that we are the child of God. कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Do you know your inheritance? क्या आप अपने मिरास को जानते हैं? And do you know your क्या inheritance? आप अपने मिरास को जानते हैं? I know my inheritance. मैं अपने मिरास को जानता हूँ। Not only it is boundless power, न केवल ये सीमाहीन या एक असीमित सामर्थ है, not only is it residing power, न केवल ये निवास करने वाला सामर्थ है, but this is an inherent power. लेकिन यह मिरास के रूप में आपको दिया गया एक सामर्थ है। Let's pick up the fourth characteristic of this power. आइए हम इस सामर्थ के चौथे गुण में हम जाएं।
fourth characteristic of dunamis. चौथे गुण या उसका चरित्र। What is dunamis? दुनामिस क्या है? Number 4. चौथी बात, It's a miraculous power. यह चमत्कारी एक सामर्थ्य है। Jesus performed many miracles because he had the miraculous power. और प्रभु यीशु मसीह ने इतने चमत्कार इसलिए किए क्योंकि उसके पास चमत्कार करने वाला सामर्थ्य था। Number 2, दूसरी बात, he did many miracles because he was God himself. उन्होंने बहुत से चमत्कार किए क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। To heal people, that is the nature of God. और परमेश्वर का यह स्वभाव ही है कि वह लोगों को चंगा करे। Now let's bring to our own life. अब अपने खुद के जीवन में हम इन बातों को लाते हैं। We are not God. हम परमेश्वर नहीं हैं We don't have the nature of bringing healing, और हमारे पास यह स्वभाव नहीं कि हम चंगाई किसी के जीवन में ला पाए, but we have the dunamis, लेकिन हमारे पास दुनामिस है which is the miraculous power. जो अपने आप में एक सामर्थी चमत्कारी सामर्थ्य है। Listen to me. आप मेरी बात सुने। I don't care what situation you are in. मैं परवाह नहीं करता कि आप किस परिस्थिति में पाए जाते हैं। I don't care how big is your problem. मैं नहीं देखना चाहता कि आपका समस्या आखिर कितना बड़ा है, But I want you to understand the dunamis which you have, or which you carry, is a miraculous power. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो दुनामिस आपके अंदर है, जो चमत्कारी एक सामर्थ्य आपके अंदर है, वह चमत्कार कर सकता है। Number 5, पांचवी बात, letter E. ई अंग्रेजी का अक्षर, It is an exploding power. यह अपने आप में एक विस्फोटीय सामर्थ्य है जो विस्फोट कर सकता है। Number 2 in that, not only it is an exploding power, न केवल यह विस्फोट करने वाला एक सामर्थ्य है, but it is an energetic power. लेकिन यह ऊर्जावान एक सामर्थ्य है। And number 3, तीसरी बात, exploding, energetic, and eternal power. और न केवल यह विस्फोट करने वाला सामर्थ्य है, लेकिन अपने आप में यह ऊर्जावान है और साथ में यह अनंतकालीन भी है। The power which you have जो सामर्थ्य आपके अंदर है will bring explosion wherever you go. जहां कहीं भी आप जाएं, वो एक बड़े विस्फोट को आपके जीवन में लेकर आएगा। In the upper room, और ऊपरी कोठरी की यदि आप there बात was a हम big करें, explosion. एक बहुत ही बड़ा विस्फोट वहां हुआ। Listen to me now. आप ध्यान से मेरी बातों को सुने। This power, dunamis, is eternal. ये जो सामर्थ्य दुनामिस है, ये अनंतकालीन है। Generator needs diesel. आप जानते हैं जनरेटर को चालू करने के लिए हमें डीजल की जरूरत पड़ती We है, need the electricity. हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। But the dunamis which you have लेकिन जो दुनामिस आपके अंदर है, is eternal. वो अनंतकालीन है। It's not temporary. वह स्थायी नहीं है, That it comes and goes. जो आकर जाता है, Is there to let you know there's no change in God's power. वो इसलिए है कि आपको बताए कि परमेश्वर के सामर्थ्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। I thank God for this dunamis. इस दुनामिस के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Through Dad's ministry, we have seen big explosion all over India. हमने अपने पिता की सेवकाई के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हमने बड़े विस्फोट को देखा है। With the, I know Pastor K. Abraham, late Pastor K. Abraham had been to our home, and you can see the big explosion through his ministry. और हमने देखा है कि जब वो हमारे यहाँ सेवकाई के लिए आए, एक बहुत ही बड़ा विस्फोट या एक प्रकार से हमने इन बातों को उनकी सेवकाई में देखा। Late Pastor M.K. Chaco carried this dunamis, exploding power, and he traveled all over India talking about Jesus Christ. पास्टर चाको थे पूरे दुनिया भर में इस विस्फोटीय सामर्थ को लेकर के उन्होंने यात्रा की और सेवकाई की। Believers, विश्वासियों, students, विद्यार्थियों, pastors, पासवानों, this is not a small power. ये कोई आम सामर्थ्य नहीं है, It's not an ordinary power. ये कोई सामान्य सामर्थ्य नहीं है, This is an exploding power. यह विस्फोट करने वाली सामर्थ्य है। Now, number
3 in that, और उसमें तीसरा जो आप देखते हैं, it has an energetic power. इसमें देखिए आप एक ऊर्जावान सामर्थ्य को भी आप देखते हैं। Even in the late 70s, my dad had this energetic power. और देख सकते हैं 70 के दशक में भी हमारे पिता के अंदर ये सामर्थ्य था। Listen to me. Young leaders, pastor, you need this dunamis in your life. और ये जवान अगुओं पासवानों, आपके अंदर ये डुनामिस होने की जरूरत है। I cannot understand you preach 1 hour and you want to sleep 19 hours. और आप 1 घंटे प्रचार करते हैं और 19 घंटे आपको सोने की जरूरत पड़ती है। No energy in your life. आपके जीवन में कोई भी ऊर्जा नहीं है। No energy. आपके जीवन में कोई ऊर्जा नहीं You है। are lifeless, you are powerless. आप सामर्थहीन हैं, आपके जीवन में कोई बल नहीं पाया जाता। I want to check your dunamis. मैं आपके डुनामिस को जांचना चाहूंगा। I want to check your dunamis. मैं आपके डुनामिस को जांचना चाहूंगा। If you have the dunamis, यदि आपके अंदर ये डुनामिस पाया जाता है, you will be very energetic. आप बहुत ही ऊर्जावान होगे। I'm not against food. और मैं भोजन के खिलाफ नहीं हूँ। Yes, you must have a balanced हाँ, diet. आपको संतुलित भोजन खाना चाहिए। Yes, you must eat lot of fruits. हाँ, आपको ज्यादा फल खाने चाहिए। Yes, you have to eat lot of vegetables. आपको बहुत से हरी सब्जियां खानी चाहिए। It's all good. ये अच्छी बातें हैं। But in the ministry, लेकिन सेवकाई में you need this dunamis, आपको यह डुनामिस की जरूरत है, which will give us energy. जो हमें ऊर्जा देगा। Will you become energetic for Christ? क्या आप मसीह के लिए ऊर्जावान बनेंगे? You can. आप बन सकते हैं। You don't need 7 steps to become energetic preacher. और ऊर्जावान प्रचारक बनने के लिए आपको 7 कदम लेने की जरूरत नहीं है। You don't have to take 7 steps to become an energetic believer. ऊर्जावान विश्वासी बनने के लिए आपको 7 कदम लेने की जरूरत नहीं है। Only thing you need, केवल एक ही बात जिसकी आपको जरूरत है, dunamis. डुनामिस। Dunamis. डुनामिस। I know a preacher at the age of 85 मुझे याद आता है एक प्रचारक जो 85 वर्ष की उम्र में भी started a new church. एक नई कलीसिया की स्थापना An की। old man in the Bible बाइबल में एक बुजुर्ग व्यक्ति at the age of 80, 80 के वर्ष में do you see his energy? He said, "Give me this mountain." उन्होंने कहा कि ये पहाड़ तुम मुझे दे दो। We need people who have the energy. हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर ऊर्जा है। Bible says Jesus traveled from village to village. अब बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह गांव से लेकर गांव में यात्राएं करते रहे। He didn't have scooty, उनके पास कोई स्कूटी नहीं था, no motorcycle, कोई मोटरसाइकिल नहीं था, no jeep, कोई जीप नहीं था, no bicycle. कोई बाइसाइकिल नहीं था। He traveled on his feet, villages after villages after villages. गांव गांव और कई गांव में वो पैदल ही चले जाते There हैं। was no Shaklee that time. उस समय कोई साइकिल भी नहीं था, There was no vitamin that और उस time. समय कोई विटामिन भी नहीं थे, There was no Pankaj Ayurvedic और dawa. कोई पंकज की आयुर्वेदिक दवाई भी वहां नहीं But थी। he had the dunamis. लेकिन उनके पास डुनामिस था। He went from villages to वो villages. एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव यात्राएं करते थे। Jesus was very energetic. प्रभु यीशु मसीह ऊर्जावान थे, And you can become energetic. और आप भी ऊर्जावान बन सकते हैं। आलसी न बने। कई विश्वासियों का नाम मुझे बदलना पड़ेगा। 2 नाम देने के लिए तैयार हूं, फालतू मसीह, आलसी मसीह। Listen to me. We have the dunamis. हमारे पास डुनामिस है। Keep working for God. आप परमेश्वर के लिए कार्यरत रहें। These miracles of Jesus are teaching us. ये प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार जो उसने किए हमें सिखा We रहे can हैं, be energetic. हम ऊर्जावान बन सकते हैं। Number 6, 6वीं बात, supernatural power. और अलौकिक सामर्थ। It's very clear now. ये बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर। The power through which Jesus performed miracle was a supernatural power. और जिस सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया वो अलौकिक सामर्थ्य थी। I see many miracles are happening in India. हमें देखा बहुत से चमत्कार भारत में आजकल हो रहे हैं। It's a self-made power. वह खुद से बनाई हुई सामर्थ है, These miracles are done through self-power. और खुद के द्वारा की हुई यह सामर्थ के कार्य है। Listen to me carefully. ध्यानपूर्वक आप मुझे सुने। Right in Itarsi, इटारसी की ही बात कर रहे I हैं। have seen many miracles and wonders and signs done by non-Christians. मैं देखा इटारसी में ही गैर मसीही लोगों के द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम किए गए। I have seen people who can say a lot of things about
your life. मैंने लोगों को देखा है जो आपके जीवन के बारे में बहुत सी बातों को बता सकते हैं। I call that power as evil power. ऐसी सामर्थ को मैं दुष्टता की सामर्थ या बुराई की सामर्थ कहना चाहूंगा। Man-made power. मनुष्य के द्वारा बनाए गए सामर्थ, Self-made power. स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए हुए सामर्थ्य, But those does not have a lasting result. लेकिन इन सब में लंबे समय तक बने रहने वाले परिणाम नहीं दिखाई देते। But I want to declare to you today लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा the dunamis which you and I जो have डिनामिस आपके और मेरे अंदर है, has a supernatural power. यह एक अलौकिक सामर्थ है। And there's a supernatural मैंने power. कहा यह एक अलौकिक सामर्थ है। Listen to me carefully now. ध्यानपूर्वक आप मुझे सुने। When you have a supernatural जब power, आपके अंदर अलौकिक सामर्थ होता है, your walk will be supernatural. आपकी जो चाल है अलौकिक हो जाएगी, And your walk will be supernatural. आपकी चाल अलौकिक हो जाएगी, Your worship will be supernatural. आपकी आराधना अलौकिक हो जाएगी, Your witness will be आपकी supernatural. गवाही अलौकिक हो जाएगी, And your giving will be, your wealth will be और supernatural. आपका जो धन है वो अलौकिक हो जाएगा। Everything will be supernatural. हर एक बात अलौकिक हो जाएगी। Your thinking will be supernatural. आपका सोच विचार करने का क्षमता अलौकिक And हो your जाएगा। thinking will be मैंने supernatural. कहा आपका सोच विचार करने का जो क्षमता है वह भी अलौकिक हो जाएगा। Why people talk puny things? आखिर लोग ऐसी फालतू की बातें क्यों करते हैं? Puny things. छोटी छोटी बातें क्यों करते हैं? They don't have or they don't understand dunamis, the supernatural power. क्योंकि वह उस अलौकिक सामर्थ्य के महत्व को नहीं समझते, डुनामिस जो उनके अंदर दिया गया है। We have supernatural power. हमारे पास अलौकिक सामर्थ्य है। We can have supernatural thinking. हम अलौकिक विचारधारा रख सकते Oh, no हैं। one knows me, no one cares for me. ओ मुझे कोई नहीं जानता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। Yes, you don't have a supernatural power. हाँ, आपके पास अलौकिक सामर्थ्य But नहीं है, once you have dunamis, लेकिन एक बार यदि आपके पास डुनामिस आ जाए, you can say boldly, आप बड़े हिम्मत के साथ कह I'm पाएंगे, a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ, I'm royal priesthood. मैं राजकीय पदधारी हूँ, I'm chosen. मैं चुना हुआ हूँ। Your thinking is changing because of supernatural और power. इस अलौकिक सामर्थ्य के कारण आपकी विचारधारा बदल जाती है। Don't have the thinking of this world. इस दुनिया की समान सोच विचार आप ना रखें। You may have prosperity maybe for 40 or 50 years. हो सकता है 40-50 साल तक आपके पास संपन्नता हो, But can you say something about your eternity? लेकिन क्या आप अपने अनंत काल के उस जीवन के बारे में कुछ बता सकते हैं? My thinking is changing every day. प्रतिदिन मेरी विचारधारा परिवर्तित हो रही है My mind is not set on this worldly thing. और मेरा मन इस सांसारिक बातों में परिवर्तन लगा हुआ नहीं My है। heart, my mind is set on Jesus मेरा Christ. मन, मेरा विचार प्रभु यीशु मसीह में लगा हुआ है। Do you know why? क्या आपको पता है You क्यों? know how this happened? आपको पता है ये कैसे होता Because है? I have the supernatural क्योंकि power. मेरे पास अलौकिक वो सामर्थ्य I है, have a supernatural मेरे power. पास दैवीय सामर्थ्य है। You will have supernatural power for your work. आपके कार्य के लिए आपके पास दैवीय सामर्थ्य होगा, Not only for walk, न केवल चाल के लिए, not only for worship, न केवल आराधना के लिए, not only for witness, न केवल गवाह बनने के not लिए, only for making wealth, न केवल धन बनाने के लिए, but for your works. लेकिन आपके कार्यों के लिए भी। Every work you do will have supernatural power. हर एक कार्य जो आप करेंगे उसमें अलौकिक सामर्थ्य आपको दिखाई देगी। Do you have that supernatural power? क्या ये अलौकिक सामर्थ्य आपके पास है? Do you have this dunamis? क्या ये डिनामिस आपके पास है? Let's pick up now number 5, 6. आइए हम छठवें उस शब्द को में आ जाए। Words, supernatural. You have supernatural words. आपके पास अलौकिक शब्द हैं। When you speak, जब आप बात करते हैं it will happen. ये होकर रहेगा। And when you speak, जब आप बातें करेंगे that will happen. ये होकर रहेगा। We have done many times. हमने बहुत बार ये किया है, I have done many times. मैंने बहुत बार ये किया है। I spoke मैंने बोला and it happened. और वो हो गया। Even this morning, आज सुबह भी when I got a phone call, एक फोन कॉल मुझे मिला। I know things were very tough. अब मुझे पता है बातें बहुत ही But मुश्किल in हो my गई heart, उनके I लिए knew that this person will die. और यह व्यक्ति मर जाएंगे I said, I'll be busy in teaching, और शिक्षा देने में व्यस्त रहूंगा, but call me at 8:45. लेकिन मुझे आप 8:45 को कॉल करें I want to talk to you. और मैं आपसे बातें करूंगा। Your word has supernatural power. आपके शब्दों में अलौकिक सामर्थ्य है। And I don't have to wait till 8:45. और 8:45 तक मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। After 25 minutes, I got a phone call. 25 मिनट के बाद मुझे फोन कॉल आया। God took her home. परमेश्वर ने अपने निवास स्थान में You बुला can लिया। bring blessing
आप आशीषों को लोगों के लिए I मांग think you can सकते bring हैं। blessing मैंने कहा आप लोगों के जीवन में आशीषों को because मांग you have सकते हैं, supernatural क्योंकि power. आपके पास अलौकिक सामर्थ्य है। Supernatural power. अलौकिक सामर्थ्य है आपके पास। This dunamis needed today. ये दुनामिस की जरूरत आज हमें I है। said dunamis needed. मैंने कहा ये दुनामिस की जरूरत आज है हमें। We must enjoy this dunamis power every day. प्रतिदिन इस दुनामिस के सामर्थ्य का हमें आनंद अपने जीवन में उठाना है। Let's pick up the second word, which is Simeon. और सिमियन जो दूसरा शब्द है, आइए हम उसमें जाएं। Now, if you want to just take the word meaning, यदि आप केवल शब्द के अर्थ को ही समझना चाहें, this means signs and miracle. इसका मतलब होता है चिन्ह या चमत्कार। Okay, there are four meanings: और इसके चार अर्थ है, sign, चिन्ह, miracles, चमत्कार, wonders, अद्भुत काम and token. और टोकन। Now, let me take the last word and then come back and explain the other three words. अंतिम शब्द को पहले मैं लेकर समझाऊंगा और फिर से उसके बाद चारों शब्दों को मैं आपको बताऊंगा। When we say Simeon is a token जब हम कहते हैं कि सिमियन एक टोकन है through which something is known, जिसके द्वारा किसी बात को बताया जाता है, I said through a token something is known. मतलब आप एक टोकन के द्वारा किसी बात की ओर इंगित करते हैं या अर्थ को समझाते हैं। Mrs. Thomas, just come here close to me. I'm going to explain this point. मिसेस टॉमस यहाँ पर आएंगे, उदाहरण उनके द्वारा I बताया said जाएगा। through a token something is explained or something is known. मैंने कहा किसी उदाहरण को देकर के कोई बात समझाई जाती है या बताई जाती है। I have a token of love, मेरे पास प्रेम का एक प्रतीक है and I'm going to put that thing in her finger. और मैं उनकी उंगलियों में वो डाल दूंगा। This is a token. यह एक पात्र है प्रेम का। So when I put a token, और जब मैंने इस पात्र को या इस वस्तु को वहां उनकी उंगलियों में लगा दिया, people in some part of the world will know she is married. दुनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये देखकर लोग जान जाएंगे कि उनका विवाह हो चुका है। Token by which something is known. एक ऐसा पात्र या चिन्ह जिसके द्वारा आप लोगों को कई बातें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। Miracles are like a token through which God wants to make known few things. तो इस प्रकार से यह एक पात्र है चमत्कार, जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ बातें आपको समझाना चाहता है या बताना चाहता है। The question comes, अब प्रश्न ये आता है, what God wants to make known to you and I through the miracle? आखिर चमत्कार के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे क्या बताना चाहता है? I will make an acronym. मैं फिर से एक शब्द अंग्रेजी का आपको दूंगा, MAP. मैप, M-A-P. MAP. MAP, मैप। Through Simeon, सिमियन के द्वारा God wants to show His mission. परमेश्वर अपनी सेवकाई लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उन्हें दिखाना चाहता है। He wants to show His authority. वो अपने अधिकार को दिखाना चाहता है And He wants to show His power. और वो अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। So, Simeon is a token through which God wants to make known these three things. तो आप देखिए यह तीन बातें हैं जो परमेश्वर अपने उस सिमियन के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उन्हें दिखाना चाहता है। Now, listen to me carefully. अब ध्यानपूर्वक आप मेरी बातों को सुने। To understand this word, इस शब्द को समझने के लिए write down, and I want you to write down, मैं चाहूंगा आप इन बातों को लिखते जाएं। something that brings, something that points itself to something greater. और कुछ ऐसी बात जो अपने आप में एक महान बात की ओर इंगित करता है या उस ओर इशारा करता है। What is the sign? क्या चिन्ह है? Something that points itself to something greater. और कुछ ऐसी बात जो अपने आप में अपने से बड़े बात की ओर इंगित करता है या इशारा करता है। So when you see the miracles, तो जब आप चमत्कार को देखते हैं, God has a desire that you don't just focus on the miracles,
but to a greater thing, the miracle worker. इसका मतलब जब आप चमत्कार को देखते हैं, वह चमत्कार के ऊपर आप ध्यान न लगाएं, लेकिन उस चमत्कार से बढ़कर जिसने उसे किया है, आप उसकी ओर ध्यान लगाएं। Many people in India, they follow the miracles. बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो चमत्कार की ओर भागते हैं। I believe in miracles. मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूँ। I do believe in miracles. मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूँ। But do not chase after miracles. लेकिन आप चमत्कार के पीछे ना भागें। Do not chase after miracles. लेकिन आप चमत्कारों के पीछे ना भागें। Simeon tells you and I, सिमियन आपको और मुझे यह बात बता रहा है, more than miracles, चमत्कार से भी ज्यादा बढ़कर our eyes should be on the miracle worker. और हमारी जो आंखें हैं वह चमत्कार करने वाले के ऊपर रहनी पाए। Where is your eye today? आपकी आंखें कहाँ हैं? To the miracle or the one who does the miracle? जो चमत्कार करता है उसकी ओर या चमत्कार करने वाला है? जो चमत्कार है उसकी ओर या चमत्कार करने वाले की ओर? Now, 4 words I gave you: 4 शब्द मैंने आपको दिए। sign, चिन्ह, miracle, चमत्कार, wonders, अद्भुत काम and token. और एक पात्र। Now, let's see how many times this has come in the Bible. आइए देखिए कितने बार ये शब्द बाइबल में आया है। In the New Testament, नए नियम में ही, especially in the miracles of Jesus. खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार में ही देखेंगे। Sign has come 50 times. साइन लगभग 15 बार आता है Miracle or miracles 23 times. और जो मिरेकल्स है वह 23 बार आते हैं। Wonders or wonder 3 times. वंडर्स जो है वो 3 बार आता है And token only once. और जो टोकन है वो केवल 1 बार आता है। Let's open the scriptures. Sign only. Sign 50 times. 50 बार हम ये शब्द साइन देखते हैं। Let's go and pick up sign or wonders or miracle or token in the scripture. आइए हम वचन से देखें कि ये चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम और पात्र कहां-कहां पर आते हैं। Go to the Gospel of John. यूहन्ना की इंजिल में आप आ जाएं। I know we'll be dealing with that miracle maybe after 3-4 weeks. 3-4 सप्ताह के बाद हम इसमें वापस आएंगे। Look to chapter 2, verse 11. 2 का 11 आप पढ़ लें Gospel of John, chapter 2, verse 11. और 2 यूहन्ना की इंजिल उसका 11 है। This is the first of his signs. आप देख सकते हैं चमत्कारों में यह पहला चिन्ह था। This is the first of his signs. जितने चिन्ह उसने किए यह पहला चिन्ह था, Which is the Simeon. जो सिमियन था। Go to verse 23. और आप 23 में आ जाएं। फिर Now when he was in Jerusalem और अब वह जब यरूशलेम में था, at the Passover feast, जब फसह का पर्व आया, many believed in his name बहुत से लोगों ने उसके नाम पर विश्वास किया। when they saw the signs that he was doing. तो जो चिन्ह वो कर रहा था, दिखा रहा था, उसे देखकर लोगों ने विश्वास किया। Chapter 3, 3रा अध्याय verse 2. 3 का 2 हम पढ़ेंगे। This man came to Jesus by night and said to him, यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास रात में आया और उससे कहा, Rabbi, रब्बी, we know that you are a teacher come from heaven. हमें पता है कि तू एक शिक्षक है और तू स्वर्ग से आता है। No one can do these signs that you do unless God is with him. और जब तक परमेश्वर किसी के साथ ना हो, कोई भी इन चिन्हों को नहीं कर सकता। Again the word sign has आप come. फिर से देखिए, चिन्ह नामक शब्द वहां पर आता है। Gospel of John chapter 20 अब 20 अध्याय में हम आएंगे, यूहन्ना की इंजील, and we'll read verse 30 and 31. 30 और 31 हम पढ़ेंगे। When Jesus had received the sour wine, he said, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कड़वे उस पात्र को पी लिया, फिर उन्होंने कहा, it is finished. यह समाप्त हुआ। I think I'm reading the wrong one.
20, verse 30. Okay, here we go. Now Jesus did many other signs in the presence of his तो disciples. अपने चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से और भी चिन्ह और चमत्कार किए, Many signs. That's why he says many other signs. बहुत से और चिन्ह उन्हें दिखाए। Verse 31. 31 में, But these are written so that you may believe that Jesus is Christ, the Son of God, that by believing you may have life in the name of Jesus तो आप देख Christ. सकते हैं यह चिन्ह इसलिए लिखे गए हैं कि ताकि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पाओ। Now, go to chapter 2 of Gospel of John again. और यूहन्ना की इंजील दूसरे अध्याय में फिर से एक बार हम वापस आएंगे। We go to verse 18. उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे, Chapter 2, verse 18. 2 का 18। John 2:18. यूहन्ना 2:18। So the Jews said to him, तो यहूदियों ने उससे कहा, what sign do you show us for doing this thing? तो इन कार्यों करने के लिए कौन सा चिन्ह तू हमें दिखाएगा? Go to chapter 6, 6वें अध्याय में आए, verse 30, 13 आयत, 30. 30 आयत। So they said to him, तो उन्होंने उससे कहा, then what sign do you do, क्या चिन्ह तू करता है that we may see and believe you? ताकि हम तुझे देखकर तुझ पर विश्वास करें? So we can see the sign and we can believe you. तो हम चिन्ह को देखेंगे और तुझ पर विश्वास करेंगे। That is our definition. यह हमारी परिभाषा है, To come to a place to which you can see the greater one. आप एक ऐसे स्थान में आए, ऐसी बातों को देखें कि आप उससे महान या बड़े व्यक्ति को या परमेश्वर को आप समझ पाए या देख पाए। We have seen 6 references from Gospel of John. यूहन्ना की इंजील से हमने लगभग 6 आयतों को देखा। Now I want you to write down. We don't have time to read down. समय नहीं है पढ़ने का, लेकिन मैं चाहूंगा आप लिख लें। Book of Matthew. मत्ती की इंजील में हम आएंगे, Book of Matthew chapter 12 मत्ती 12 verse 38. 38, Matthew 16 मत्ती 16 verse 1. उसकी पहली आयत, Matthew chapter 24 24 मत्ती verse 3. उसकी तीसरी आयत, Then Luke chapter 11 फिर लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय verse 16. उसकी 16 आयत। So we have completed 2 Greek words. तो हमने 2 यूनानी शब्दों का अध्ययन पूरा कर लिया है, Dunamis डुनामिस and Simeon. और सिमिन। I say that we did a very comprehensive study. मैं ये नहीं कहा कि बहुत ही विस्तृत या बहुत ही बेहतर या गहराई से हमने इन्हें पढ़ा। When I teach in a Bible college, I may go very comprehensively. लेकिन जब बाइबल कॉलेज में इन बातों को बताते हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्हें समझाया जाता है। When you see a sign, that tells it's a miracle. तो आप देखेंगे, जब आप एक चिन्ह देखते हैं, इसका मतलब वहां चमत्कार किया गया When है। you see a wonder, it means there is a miracle. आप जब अद्भुत कार्यों को देखते हैं, इसका मतलब वहां चिन्ह दिखाया गया है। Again, God wants to get your attention to Him and Him alone. परमेश्वर चाहता है कि आपका ध्यान वो अपनी ही ओर लगा ले। Now, keep these scriptures in mind. तो इन आयतों को अपने मन में आप बनाकर When रखें। we come to the 6th aspect of the miracles of Jesus Christ, the 4th one. चौथे, जब हम पहलू पर आएंगे जो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार किए उसके All विषय of the में, miracle, 4th or 5th? 5th, where we are going to deal with the purposes of the miracles. जहां हम इन चमत्कारों के उद्देश्यों को हम देखेंगे, Then you will understand more these words. और तब आप इन बातों को और बेहतर रीति से समझ पाएंगे। That is not just focusing on the miracles, जो ना केवल चमत्कारों पर ही आप अपने ध्यान को लगाकर रखें, but we are going to focus on Jesus Christ. लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। Like in my opening teaching, I said that 12 distinct purposes of the miracle. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चमत्कार के 12 अलग-अलग या विशिष्ट कारण पाए जाते हैं। In other words, दूसरे शब्दों में बोले, Simeon is teaching you and I सिमियन आपको और मुझे बता रहा है that God wants to know many things through the miracles. कि इन चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर बहुत सी बातों को बताना चाहता है, जानना चाहता है। The third word
और तीसरा जो यूनानी शब्द है ergon, E-R-G-O-N. ERGON, एर्गोन। I'm not going to start today. आज मैं उसकी शुरुआत नहीं करने वाला, I will start next Wednesday. और आगामी बुधवार को आप देखेंगे As we close this Bible study, जब इस बाइबल अध्ययन को हम यहाँ पर समापन करते हैं। please pray for Pastor Philip Hansa. आप पास्टर फिलिप हंसदा के लिए प्रार्थना करें। God called his wife yesterday home. और कल उनकी पत्नी को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया, She is in her eternal home. और वो अपने अनंत काल के उस निवास स्थान में अब पाई जाती है। Now the funeral service going on. और अंतिम क्रिया की सभा चल रही है। We from PCG Tarsi and as the chairman of the fellowship, Pastor Philip Hansa, we want to convey our deepest sympathy, heartfelt condolences to you and to your family. हम PCG इटारसी की तरफ से, मैं डॉक्टर मैथ्यू थॉमस अपने परिवार की तरफ से, अपने दिल की गहराई से आपको अपनी तरफ से हम शोक के लिए, समा के लिए परमेश्वर की शांति की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। Mrs. Thomas and Dr. Sharon is joining with me. और मेरे साथ मिसेस थॉमस और डॉक्टर शेरिन भी जुड़े हुए हैं, And Pastor Nikhil with me today. और पास्टर निखिल भी मेरे साथ हैं। And two of the student and brother Philip Topno. दो विद्यार्थी और भाई फिलिप भी हमारे साथ हैं। We are going to pray for you now. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, We are going to pray for you. हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। Father, we pray for Pastor Philip Hansa. स्वर्गीय पिता, हम पास्टर फिलिप हंसदा के लिए दुआ करते हैं, Your peace will dwell in his heart. और तेरी शांति उनके मन में निवास करने पाए। Peace which passeth all understanding. एक ऐसी समझ, एक ऐसी शांति जो सबकी समझ से परे है। Father, we don't know how to say, what to say. हमें पता नहीं प्रभु हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, But my brother will have your words, comforting words. लेकिन हमारे भाई के जीवन में तेरे शब्द गूंज के आए जो उन्हें सांत्वना देंगे। And we pray for Dr. Nirmal's mother-in-law, और हम साथ में डॉक्टर निर्मल के mother-in-law's family members. उनके जो सासुबा है, उनका परिवार है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, they are in the deep sorrow. जब वह भी दुख के घड़ी में पाए जाते हैं In Maharashtra. महाराष्ट्र में, Lord, प्रभु help them. तू उनकी सहायता कर स्वर्गीय पिता, Fill their hearts with peace and peace alone. उनके दिलों को तो अपनी शांति से भर दे पिता। I pray for Mrs. Nirmal मिसेस निर्मल के लिए हम दुआ करते हैं, as she has been shattered. और जब वह टूट चुकी हैं, Lord, join those broken pieces. उन टूटे दिलों को तू जोड़ ले पिता परमेश्वर, Touch her, Lord. उन्हें स्पर्श कर ले प्रभु, Give them direction on what to do next. उन्हें मार्गदर्शन दे कि आगे क्या करना है। Lord, you give them direction. प्रभु तू उन्हें मार्गदर्शन दे। Thank you, Lord, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, for this Bible study. इस बाइबल शिक्षा के लिए धन्यवाद। Help all of us to have a good fellowship board meeting 11:30 this morning. हम सबकी सहायता कर कि आज 11:30 बजे हम एक बहुत ही अच्छा फेलोशिप का जो हमारा मीटिंग है वह करने पाए। Till we meet again, जब तक हम दोबारा ना मिले, keep all of us under the wings of Emmanuel. हम सभी को अपने उस इमैनुअल के पंखों तले छिपा रख। Thank you for everything. हर एक बात के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। God willing, we'll see you Sunday morning at 9 o'clock. परमेश्वर चाहा तो रविवार की सुबह 9 बजे फिर से एक बार आपसे मिलेंगे। जय मसीह।